किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, मुर्दाबाद हरियाणा सरकार, मुर्दाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। सोनीपत की नई अनाज मंडी में किसानों के बीच आज जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे और वहां किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में धान की कीमतों में कोई संतोषजनक बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज भी किसान लगभग उसी दर पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं, जिस पर वे 2 दशक पहले बेचते थे। जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुना और उनके समर्थन में आवाज उठाते हुए कहा कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि किसानों की धान की पूरी उपज का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। साथ ही मंडियों में सुविधाओं की भारी कमी को भी उन्होंने एक गंभीर मुद्दा बताया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मंडियों में किसानों के लिए न तो उचित ठहरने की व्यवस्था है और न ही उनकी फसल को सुरक्षित रखने की। कई दिनों तक किसानों को अपनी उपज मंडी में रखनी पड़ती है, जिससे फसल के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है और उनका समय एवं मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करने को मजबूर होगी। आज हमारा मंडी का दौरा है और किसान हित में जो है हमारी पार्टी सदैव जो है ना किसानों के हित में कार्य करती रही है और बड़े बड़े आंदोलन किए हैं हमारी पार्टी ने। तो आज उसी को लेकर आगे बढ़ाते हुए जो हालात आज किसान की हरियाणा प्रदेश में है, उसी के लिए हमारा एक जो है ना आज एक आंदोलन स्टार्ट हुआ है। किसान के हमने आगे यहाँ का हालत जायजा लिया है। जिस प्रकार से इसमें हमारा पार्टी की तरफ से जो है ना हम इसमें विरोध दर्ज करते हैं कि नमी के नाम पर देखो किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो मौसम की, दूसरी मंडी में मंडीदार की और सरकार की। तो मैं तो सरकार से यही आवेदन करता हूं कि इस बार दोहरी मार से बचाने के लिए सरकार आगे आए और किसान को उचित मूल्य भी दिया जाए और प्रॉपर तरीके से खरीदारी भी की जाए। सरकार ने 21-22 समय लाओ हैं, 21-22 लाओ हैं। देखिए सरकार के जो जितने भी सरकार ने वायदे किए थे किसान के प्रति, वो सारे के सारे खोखले निकले हैं, सब झूठे निकले हैं। अभी आज मंडी के अंदर आप जो है ना खुद घूम कर देखिए, हमारी जननायक जनता पार्टी तो आज पूरी मंडियों में दौरे कर रही है। तो जो सरकार का 3100 रुपये का जो वायदा था वो बिल्कुल फेलियर निकला है। मंडी में आज आड़ती और सरकार मिलकर दोनों के दोनों जो है सरकार किसान का शोषण कर रहे हैं। आज आप मंडी में आए हैं, कैसे हालात आपको नजर आए? मंडी में हालात बड़े बेहतर हैं जी। किसान यहाँ 2-2 दिन से पड़ा हुआ है अपनी डेयरी के साथ में, इंतजार है ग्राहक की, लेकिन ग्राहक देखने को नहीं मिल रहा, ना सरकार आगे उसको खरीदारी करने के लिए आ रही। क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी ये है, पर जो भी उन्होंने अपना घोषणा पत्र में जो रेट निर्धारित किया है इसका, और जिस तरीके से हमारे नेता दुष्यंत जी ने पिछली सरकार में शामिल थे हम, उसमें हमारा 48 घंटे में जो है ना पेमेंट आती थी किसान के खाते में और प्रॉपर तरीके से खरीदारी होती थी। कोई भी किसान जो है लंबे समय तक मंडी में नहीं रहता था, मंडी में आता था और बेच के निकल जाता था। 48 घंटे में जो है ना किसान के खाते में पैसा आ जाता था। हम उसी तर्ज पर सरकार से चाहते हैं कि उसी तर्ज पर जो है किसान की खरीदारी हो। जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी ने मांग की कि मंडी में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे छाया, पानी, फसल रखने के लिए सुरक्षित स्थान और खरीद की पारदर्शी प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। जननायक जनता पार्टी हमेशा किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार पीआर धान की खरीद करती है, परंतु इस वर्ष उसे एक साइड पे रखा हुआ है, जिससे वह लगातार खराब हो रही है। पदाधिकारी की मांग है कि जल्द से जल्द किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आप इस समस्या को जनता के सामने ले जा रहे हैं, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि भाई आज इस सरकार ने किसानों की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब कर दी है, दुर्दशा कर दी है। किसानों का जो धान है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ना कोई ख़रीदार है, ना इनको अच्छा रेट मिल रहा है, मोस्टर के नाम पर तंग किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के कार्यकाल में किसान को 48 घंटे में पेमेंट कर दी जाती थी। आज अपने भुगतान के लिए भी किसान को मंडियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आड़तियों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है।
तो मेरी सरकार से मांग है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि सोनीपत के बहुत सारे गाँव में जल भराव की समस्या आज भी बनी हुई है। अगली फसल जो है वो बोने की भी चांस नहीं बन पा रहे, गेहूँ की फसल बोने में नज़दीक है, तो उस जल भराव की समस्या का भी निवारण करने का जल्दी से जल्दी काम किया जाए और वो अपने कान खोल ले। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो जननायक जनता पार्टी एक बड़े आंदोलन को करने के लिए भी तैयार है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो हम जननायक जनता पार्टी की तरफ से आप सभी चैनल्स वालों का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो किसानों के लिए आप अपना कीमती समय छोड़कर यहाँ उनकी समस्या सुनने के लिए आए हैं। हमारा जननायक जनता पार्टी की तरफ से यही कहना है कि किसान को तो दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक तो कुदरत की और मौसम की मार, जो आप सभी चिर परिचित हैं कि पूरे देश में कैसे कितनी एकड़ फसलें बाढ़ की वजह से तबाह हो गई हैं। कुछ जमुना के इलाका पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त होगा, वहाँ तो किसान की फसल बची ही नहीं है। उसके बाद अभी भी मौसम की दिक्कत किसान को झेलनी पड़ रही है। अभी 2 दिन पहले भी मौसम ख़राब था, उसकी वजह से भी कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, आंधी तूफान भी आया है और जिससे फसलें गिरने का भी नुकसान हुआ है। और पहली तो किसान की फसल जो बची है उसमें नुकसान होने की वजह से निकलती ही कम है, इस साल निकला कम है। और दूसरा, जो निकलने के बाद बची हुई फसल मंडी में आ रही है उसका समय पर नहीं तो उठान हो रहा है। और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार किसान की किसी भी दिक्कत को, समस्या को, परेशानी को समझने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। किसानों को इस साल जो 20-25 साल पहले भाव होते थे वो वाले भाव दिए जा रहे हैं। और दूसरा, जो किसान है मंडी में 2-2, 3-3 दिन बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनकी धान की फसल को खरीदने के लिए आए, लेकिन कोई भी सुबह से शाम तक इंतज़ार करने के बाद भी कोई धान का उचित मूल्य लगाने के लिए खरीदार आता ही नहीं है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि किसानों का सुध ली जाए, उनको दोहरी मार से बचाया जाए। पहले जो किसानों की फसल बची हुई है उसको उचित मूल्य दिया जाए, कम से कम उनका जितना निकला भी कम हुआ है और खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। मेरी तो सरकार से दरख्वास्त है, किसानों को कम से कम 4-5 गुना भाव दिया जाना चाहिए था, तब उनकी रिकवरी होती। और किसान तो बिल्कुल मर चुका है। है जो कि मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। हरियाणा सरकार या भारत सरकार पीआर धान की खरीद करती है और उसका खरीद का अरेंजमेंट मेन मंडी में ना करके साइड सब्जी मंडी में डेयरियाँ उतार रखी हैं, ताकि आम जनमानस उस धान की बरान माटी और जो किसान की बरान माटी हो रही है वो उसकी आंखों से वो जल रही। मेरी सरकार से मांग है कि MSP पे खरीद की जाए, तुरंत प्रभाव से की जाए। जब तक पूर्व मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के पास ये महकमा रहा था, उस वक्त आम ये बात है कि किसान के खाते में पेमेंट 48 घंटे में आ जाया करती, और आई भी है। मैं एक व्यापारी होने के नाते ये कहना चाहूँगा, खाली किसान नहीं, व्यापारियों की जो दामी थी वो भी समय रहते उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए दुष्यंत जी ने, और फिर से वही नियम पे उसी कार्य प्रणाली पे धान की खरीद और पेमेंट का काम शुरू किया जाए। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।